हमें निकालना है कि ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होती है। अब देखो तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A transpose equal to A और B transpose equal to B। यदि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। अब मुझे इसको निकालना भाई ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो ए बी माइनस बी ए इसको P मान लो और इसका ट्रांसपोज कर लो, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये आ गया P ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। नाउ व्हाट इज ए बी का ट्रांसपोज कनिष्क? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है सर? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज हो गया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा बी ट्रांसपोज हमारा बी के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल हो गया। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया आपका, क्योंकि पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ए बी माइनस बी ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देखो नेक्स्ट एक और करते हैं इसी टाइप की। और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बीजे से भी इसके बारे में पता करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक में ये बोल रहा है बीडे से भी आपका सिमेट्रिक होगा यदि ए सिमेट्रिक है, सब बोल रहा हूं। बीडे से भी सिमेट्रिक होगा यदि ए सिमेट्रिक होगा और बीडे से भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे बोल रहा हूं। तो देखो बीडे से बी को मैं पी मान लेता हूं और इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। अब देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x y का ट्रांसपोज हो गया x y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज, तो ये हो गया b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज b। अच्छा यदि अब ये आ गया p ट्रांसपोज, इफ a इज सिमेट्रिक, यदि a सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज a के इक्वल होगा, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो ये आ गया पी ट्रांसपोज इक्वल टू बी डे से, तो ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक आ गया आपका पी आ गया वापस। इसका मतलब यदि ए सिमेट्रिक है तो पी भी आपका सिमेट्रिक होगा, मतलब बी डे से भी सिमेट्रिक होगा। ये आया समझ में? ये आया कि समझ में? बोलिए भाई। यस सर। और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डेस इक्वल टू माइनस ए होगा, तो देखो इसमें पी ट्रांसपोज या पी डेस में लिख दो, ए डेस की जगह माइनस, माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस पी आ गया, पी डेस इक्वल टू माइनस पी, पी डेस आपका माइनस पी के इक्वल होगा। क्लियर? इसका मतलब पी भी क्या है? यस सर। पी क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। पी क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर?
यस सर। इसका मतलब यदि ए सिमेट्रिक है तो पी मतलब बी बेस ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और यदि पी स्क्यू ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी बेस ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो ऐसे बोल रहे, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, पहले मैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बताऊंगा बेटा, डिटरमिनेंट अपन बाद में देख लेंगे, वैसे डिटरमिनेंट में अब कुछ बचा भी नहीं है क्योंकि सब कुछ हट गया है। तो अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 से, अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से एनसीईआरटी की। 4.1 और 4.3 वो बाद में देख लेंगे, 4.2 आपका हट गया है, 4.2 आपका हट गया है, दोनों के हट गया है। एक बार बेटा कनिष्ठ तू भी दोबारा चेक कर लेना 4.2 हटा है कि नहीं हटा, मेरे हिसाब से तो हट गया, मैंने देखा था उस दिन सर देख रहा सरसरी हूँ। निगाहों से, देख लेना कोई बात नहीं। अभी अभी पहले ये कर लेते हैं, अभी बाद में देख लेना। सबसे सर पहले मैं सरसरी आपसे क्या होता बात है? कर रहा हूँ, अरे मैं ऊपर ऊपर से देखा था, मैंने जल्दबाजी में ये बोला मैंने जल्दबाजी में देखा था, तब मेरे को लगा था कि हट गया, मैंने ढंग से नहीं देखा अच्छा मतलब। सर। और इनके तो हट गया, ये तो पता है मुझे, सीबीएसई में तो हट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी तो चालू करते हैं बेटा। कोफैक्टर एंड माइनर्स, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोफैक्टर एंड माइनर्स, कि कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर और माइनस कैसे निकालेंगे। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ए इक्वल 3 - 4 7 5 2 8 6 - 3 4, अब मुझे इसके कोफैक्टर और माइनर निकालना है। सबसे पहले मैं माइनर की बात कर रहा हूँ, एम सब 1 1 1 1 मतलब मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। वैसे माइनर काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो याद रखना चाहिए। बेटा इसका माइनर कैसे निकलेगा, इसकी रो और कॉलम हटा दो, तो इसकी रो हट गई, कॉलम हट गई, तो रो और कॉलम हटी तो ये बचा भाई, बचा कि नहीं बचा, बोलो यस सर। पीयूष बोल। इसकी Yes, रो sir. हट गई, कॉलम हट गई। बेटा लाइन बना के मत देखना, अपनी आंखों से देखना, बस देखते ही आपको दिखना चाहिए, अच्छा इसकी रो हट गई, कॉलम हट गई, तो ये 4 है। अब इसको ऐसा करेंगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो -24, माइनस बीच में आ गया, तो इसका माइनर आ गया 32। माइनर ऐसे निकालते हैं, ये इसका माइनर आ गया पहले वाले एलिमेंट का 32। दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। क्लियर? आया क्या ये समझ में? यस बोल सर। बेटा, पीयूष बोल। Yes, sir. आगे. एसवी क्लियर है ना बेटा? यस सर। अब इधर देखना बेटा, सबको मुझे इस एलिमेंट का, पीयूष इसका नाम क्या है, इस एलिमेंट का कौन सी रो कौन सी कॉलम है बेटा, कौन सी रो कौन सी कॉलम है? Sir, third row, second column. अरे बेटा उल्टा बोल दिया, Third row, थर्ड रो कहाँ है बेटा, सेकंड रो है। second row, third column. हाँ. तो सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब एलिमेंट का नाम क्या हो गया, 2 3, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, तो क्या हो गया एलिमेंट का नाम 2 3, M23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो देखो इधर इसकी रो और कॉलम हटा दो, तो मुझे 4 एलिमेंट दिखाई देते हैं, 3 - 4 6 - 3, तुम्हें भी यही दिखाई दे रहा है बेटा, तुम्हें भी यही दिखाई दे रहे हैं क्या? यस सर। इसकी रो गई, कॉलम गई, ये गया, तो 3 - 4 6 - अब मल्टीप्लाई कर, यूज करना मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, कितना आ रहा है? 9 -9 -9 माइनस फॉर्मूले का -24.
तो -9 + 24 कितना हो गया? कितना हो गया? 15 आ गया। 15 आया? Yes, Clear? sir. Yes, sir. अब जैसे मैंने आपसे बोला कि M32 निकालना है मुझे। 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। कौन सा एलिमेंट हुआ पीयूष? थर्ड रो सेकंड कॉलम सर -3 -3। तो इसकी रो और कॉलम हटा के 4 एलिमेंट बता बेटा मुझे। सर -4 7 नहीं नहीं 2 नहीं 8 नहीं नहीं गलत बोल रहा है बेटा, दोबारा देगा हमसे। इसकी रो और कॉलम हटा के 4 एलिमेंट बता। अच्छा हाँ 3 7 5 8 3 7 और 5 8 8 into 3 24 -35 -11। आया समझ में? तो ये कोफैक्टर मेरे काम की नहीं है, ये तो कोफैक्टर मैंने तुम्हें आईडी के लिए बता दिया कि ये कोफैक्टर होते हैं बेटा। कोफैक्टर इससे निकालना है, कोफैक्टर इस तरह से निकालना। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सर यहाँ पे 9 आएगा ना? कहाँ पर बेटा? 24 - 30। 24 - 35 या मेरे हिसाब से तो -11 ही आएगा। सर सही है। ठीक है ना बेटा? तो इसको लिखो, एक सेकंड में ना वो लिख देता हूँ। 12 बजे वाली 11 बजे वाली क्लास ऑफलाइन। एक सेकंड में वो लिख देता हूँ। 2000 2 सेकंड बस, लास्ट। तो ये माइनर था भाई आपका। ये माइनर इस तरह से निकालेंगे हम कि ये माइनर निकालने का तरीका है जो अभी हमने बोला। तो माइनर में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वैसे माइनर ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है बेटा? मैं तुम्हें इसके लिए वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, जैसे कोफैक्टर C11 बोल सकते हो या एनसीईआरटी के हिसाब से A11 बोल सकते हो, एक ही बात है। ये कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। A11 का कोफैक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? फॉर्मूला तो ये होता है बेटा, -1 की पावर 1 + 1 और इसकी रो और कॉलम हटा के जो भी एलिमेंट अपन ने जो माइनर में निकाला था बिल्कुल सेम ये। तो -1 की पावर 2 प्लस हो गया 8 -24। तो इसका कोफैक्टर भी 32 आ गया। ऐसे निकालते हैं बेटा कोफैक्टर।
ये कोफैक्टर निकालने का तरीका है। 8 माइनस ब्रैकेट में -24 तो 32 हो गया। दिस इज द कोफैक्टर। क्लियर? अरे 4 दिन नेट बंद रहेगा क्या? ऐसा सुनने में आया कि तुम्हें? नहीं। तो यार कोई बोल रहा था 5, 6, 7, 8 को बंद रहेगा। वो कोई पुलिस का एग्जाम बताए। हाँ सर, हाँ कांस्टेबल सर, का है पर राजस्थान बहुत बार कांस्टेबल का। होता भी है। हाँ वो तो उस टाइम तो रहता है, लेकिन अभी कल हाँ। मेरे को एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था 5, 6, 7, 8 को नेट बंद रहेगा। तो गड़बड़ हो जाएगा। सुबह 5 बजे 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बंद रहेगा। देखते हैं, कल पता लग जाएगा। अब जैसे C11 हो गया, मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल C12 निकालना, तो बेटा अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। 1 + 2 इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 1 और 2 को ऐड करो बेटा। 3 ओड है, इवन है? ऑड है सर। सर ऑड है। ओड है तो माइनस आएगा आगे, इवन है तो प्लस आएगा। जैसे ये 1 + 1 2 था, इसलिए आगे प्लस है। ओड आएगा सम तो माइनस आएगा, और इवन है तो प्लस आएगा। तो ये माइनस आ गया, ये 1 2 मतलब ये, इसकी रो और कॉलम हटाई तो हमें दिख रहा है 5864 -5 × 4 20 -48। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 28। ये वैल्यू हमारी 28 आ गई। क्लियर है? आया पीयूष? बोल। यस सर। यस सर, आ गया। अब जैसे मैं पीयूष तू बताना बेटा, यदि मैं C31 लिख रहा हूं बेटा, 31 का मतलब आगे प्लस आएगा माइनस आएगा? कोफैक्टर सर प्लस आएगा। प्लस आएगा। अब इसकी 31 कौन सा एलिमेंट है बेटा? 31 कौन सा एलिमेंट है? बोलो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा एलिमेंट है? 4। इसमें कौन सा एलिमेंट है? सॉरी 4 थोड़ी है 6। बेटा, क्या कर रहा है? थर्ड रो फर्स्ट 6। कॉलम बेटा। 6 की रो कॉलम हटा दे, बस 4 एलिमेंट हाँ, बता। -4 7 2 8। बिल्कुल सही। 2 8 कर मल्टीप्लाई। सर 32 माइनस फॉर्मूले का आगे +14। हाँ। तो -46 आया समझ में? हाँ आया। सर। तो ये इसके कोफैक्टर कहलाते हैं बेटा, और ये कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे 6 मार्क्स की प्रॉब्लम। 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आएगी, पक्का है, फिक्स है, आएगी सही। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ C23, बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा? सब बोलो। 2 3 प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस। माइनस। अब 2 3 के रो और कॉलम हटा दो। 2 3 कौन सा एलिमेंट है पता है ना? सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 3 -4। 3 -4 बिल्कुल सही है। 6 6 -3। -3 बिल्कुल सही है। और माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, -3 × -3 -9, और ये +24, माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू आ गया -15। तो C23 इज इक्वल टू -15। क्लियर? यस सर। तो ये रो और कॉलम, तो इस तरह से कोफैक्टर निकालेंगे। ये इसमें कोई दिक्कत आएगी बेटा पीयूष? बोल, कोफैक्टर निकालने में। नो सर। अब अभी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये अभी मैंने सिर्फ जनरल बताया। तो ये कोफैक्टर निकालिए। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट बताना पड़ेगा बेटा, डिटरमिनेंट निकालना मैट्रिक्स में। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो अभी समझ लेते हैं। तो डिटरमिनेंट पूरा पढ़ेंगे अभी बाद में।
जैसे 2 into 2 का डिटरमिनेंट निकालना है 3 minus 4 5 6 तो अभी निकाला जैसे 3 into 6 80 minus 4 मिलेगा ये minus 20 आ रहा है तो plus 20 इसका डिटरमिनेंट आ गया आपका डिटरमिनेंट को ऐसे लिखो तो इसका डिटरमिनेंट ये आ गया आपका 38 so this is the determinant 18 plus 20 38 clear 18 plus Yes, sir. 20 38 ये इसका डिटरमिनेंट है अब जैसे ये 2 into 2 का जैसे एक और निकालो b इक्वल टू डिटरमिनेंट निकालो 5 minus 6 7 4 डिटरमिनेंट b -4 कर दो इसको बोलो डिटरमिनेंट b कितना हो गया बोलिए डिटरमिनेंट b कितना हो गया 62 60 62 नहीं नहीं 16 सर 62 62 नहीं गलत है बेटा कैसे निकाला अच्छा हाँ -20 प्लस 22 -20 plus 42 22 आएगा बेटा क्लियर हाँ है सर वो मैंने प्लस कर दिया हाँ -20 तो यही चीजें ध्यान रखनी है बेटा एक भी जगह माइनस गलत हो गया ना तो पूरा गलत हो जाएगा चक्कर तो यही है -20 plus 42 22 क्लियर क्लियर है अब 3 into 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे उसमें डिटरमिनेंट ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए अब इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो बेटा ध्यान से समझना मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं इस रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ कैसे निकालूंगा समझना पहला एलिमेंट क्या लिख रहा है बेटा 2 सर 2 सही बात इसकी रो और कॉलम हटाओ फिर सेकंड एलिमेंट है -1 इसका साइन हमेशा चेंज करेंगे क्यों कर रहे हैं अभी बाद में बता दूं +1 यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा इसकी रो और कॉलम हटा +3 इसकी रो और कॉलम हटा ये इसका डिटरमिनेंट आएगा ये इसका डिटरमिनेंट आएगा एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है ना ये लिखा है बेटा A11 C11 A12 C12 A13 C13 इसलिए इसको क्योंकि C12 की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया एक्चुअल में ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 ये कैसे लिखा समझ में आया पीयूष हाँ सर क्या करा मैंने बस बीच वाले का साइन चेंज किया अब इसको सोल्व कर लो पहला वाला सोल्व करना बेटा कनिष्ठ क्या आएगा 28 -6 और +6 +6 हाँ, से -6 एसवी दूसरा यस वाला सर क्या आएगा 22 क्या आएगा बेटा 35 5 plus 18 प्लस 18 पीयूष लास्ट वाला क्या आएगा सर -10 और -24 वेरी गुड अब इसको सोल्व कर लो 22 into 2 44 प्लस 44 सर प्लस 53 ना और ये हो गया -34 into 3 -102 तो ये आ गया -97 -5 आ रहा है क्या हाँ -5 तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5
क्लियर है? यस सर। इस तरह से डिटरमिनेंट निकालना। चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बताया है। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और दोबारा बताता हूँ। मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो देखो -1, इसकी रो और कॉलम हटा दी, तो ये चार एलिमेंट दिख रहे हैं आपको डायरेक्ट। तो देखो 12 + 10 आया समझ में, ये पहला वाला वैल्यू। ये कैसे लिखा समझ में आया सभी को? -1 Yes, 12 sir. -10 का +2, बीच वाले का साइन चेंज -2, इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो ये चार एलिमेंट 9 - 30। क्लियर है? Yes, sir. 9 - 30 फिर -7, इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो ये चार एलिमेंट -6 - 22। अब ये हो गया -22 हो गया, +42 हो गया, +210 हो गया, 252 - 22 230। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 230। क्लियर? क्लियर है? यस Yes. सर। मुझे ये बताओ, हाँ मुझे ये बताओ कि डायरेक्ट वाले में निकालें कि कैसे निकालें? हैं? डायरेक्ट से निकालें, जैसे तुम बोलोगे वैसे निकाल देंगे। किस तरह से सोल्व करें इसको, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? ये क्लियर है क्या ये बेटा, ये बताओ तुम तो। यस हाँ सर। सर। चलिए, ये तो हमने डिटरमिनेंट और ये निकाल दिया, ये तो खैर अभी बहुत बार निकालेंगे, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पहले टॉपिक को आ जाते हैं, मैट्रिक्स, और वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। वैसे 2 × 2 का तो हम डायरेक्ट भी लिख देंगे, लेकिन एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स निकालना है तो इनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, जो भी इनके कोफैक्टर उनका ट्रांसपोज, जो भी फैक्टर होंगे उनका ट्रांसपोज करना है। और वैसे क्या होता है, मैं अभी कोफैक्टर निकाल के बता देता हूँ। देखो C1, इसका इसकी रो और कॉलम हटाइए तो D, और ये 1 और 1 2 है तो D आएगा। C12 1 2 आ रहा है इसलिए माइनस आएगा, इसका कोफैक्टर C आएगा। C21 2 + 1 3 आ रहा है इसलिए माइनस आएगा, 2 1 मतलब इसके कोफैक्टर, इसकी रो और कॉलम हटाया तो -B। तो C22 2 + 2 प्लस आ रहा है, कोफैक्टर आएगा ये। समझना है ये कोफैक्टर? दोबारा देख बेटा, इसका कोफैक्टर, इसकी रो और कॉलम हटा क्या बचा? सर D बचा, और 1 1 है इसलिए +D। 1 + 1 2 होता है। C12 1 + 2 क्या होता है? 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। odd। 3 तो ओड है, माइनस आएगा।
और इसका कोफैक्टर, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो सी बचेगा। आया समझ? तो हमारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट है डी माइनस सी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया भाई, रो को कॉलम में डाल दिया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। देखो डायगोनल एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, देखो ध्यान से, ए को देखो और एडजॉइंट लास्ट वाले को देखो, ए और डी, तो उसकी जगह क्या आ रहा है डायगोनल में? डायगोनल में क्या आ रहा है? बोलो भाई। डी और ए। डी है, मतलब उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। यस सर। अच्छा अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को देखो, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी भी आ रहा है लेकिन माइनस सी माइनस बी। तो कुल मिला के बात ये है, कभी भी एक मार्क में, 1 मार्क में यदि 2 into 2 का आ जाता है, जैसे आपसे बोल दिया एक -7 3 5 -4 या -5 4, और मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा समझना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। आया समझ में? आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो हाँ, sir, डायगोनल आ गया। एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दिया, बाकी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। दोबारा बोलता हूँ, जल्दबाजी, मुझे लग रहा है कि तू कंफ्यूज हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं है कहीं है? अच्छा तू ही बताएगा, सुन मेरी बात। ए इक्वल टू 5 8 -3 2, इसका एडजॉइंट है बताना बेटा, और पीयूष तू ही बताएगा क्या आएगा। सर 2, इधर तो 2, फिर अपोजिट में 5, हाँ फिर 3 माइनस 8, हाँ यहाँ 3 3 और यहाँ माइनस, माइनस बस 8, इनको माइनस से हाँ मल्टीप्लाई कर। हाँ आ सर। गया? तो ये तो 2 into यस 2 का ही होगा बस, और बाकी में नहीं होगा ऐसा कुछ, ये सिर्फ 2 into 2 में ऐसा होगा, 2 into 2 में ऐसा होगा, बाकी में नहीं होगा। ये इसका एडजॉइंट है आपका। सर, पर पेपर में शो भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। 1 मार्क में आएगा तो क्या शो करेगा? 2 मार्क में आएगा या 3 में आएगा तब करना पड़ेगा। जैसे अब मैं शो करके भी बता देता हूँ, यदि 1 मार्क में आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। जैसे मैंने बोला -3 4 7 8, अब मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है, तो फिर यदि आपको बनाना है तो C11 इसके सामने का एलिमेंट +8, C12 इसके सामने का एलिमेंट -7, C21 इसके सामने का एलिमेंट -4, C22 इसके सामने का एलिमेंट -3। ये समझ में आया कैसे लिखा है? C11 इसकी रो और कॉलम हटाया तो 8, C12 इसकी रो और कॉलम हटाया तो 7, लेकिन 12 है इसलिए -7, C21 21 है इसलिए माइनस, और इसके सामने का एलिमेंट आएगा रो और कॉलम हटाएगा, और C22 इसके सामने का एलिमेंट आया। ये आ गया? यस सर। नाउ एडजॉइंट है का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दिया। अब ठीक है, देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि ये दिखाना होगा तो फिर ऐसे दिखाएगा बेटा, ठीक है? यस सर। यदि आपको कभी भी दिखाना होगा, जैसे 2 मार्क में आ गया तो 2 मार्क में फिर ऐसे दिखाएगा तो, अब उसकी रो और कॉलम आप आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालोगे रो और कॉलम? जैसे इसकी रो और कॉलम निकाली, तो इसकी रो हट गई, कॉलम हट गई, तो बचा 8। इसकी रो और कॉलम हटा दी तो इसकी रो हट गई, कॉलम हट गई, तो 7, लेकिन -7 सामने का एलिमेंट होता है नहीं,
रो और कॉलम हटाएंगे और 1 2 इसके हिसाब से प्लस माइनस लगा। चलिए ये तो 2 into 2 का एडजॉइंट हो गया। अब 3 into 3 का एडजॉइंट, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। C11 स्टार्ट कर रहा हूं। चलो कनिष्ठ से स्टार्ट करें बेटा। C11 क्या होगा? प्लस आगे बोल। सर बोल 18 बेटा। 18 18 plus 2 plus 2 20। C12 C12 क्या होगा? प्लस माइनस प्लस 24 प्लस थोड़ी होगा बेटा। अरे पहले बता प्लस आएगा माइनस आएगा आगे, पहले ही बता माइनस आएगा। बेटा। 1 2 है ना, माइनस आएगा। अब आगे बोल ब्रैकेट। 24 हाँ -10 तो -14 हो गया। पीयूष C13 प्लस आएगा माइनस आएगा? बोल बेटा। सर प्लस आएगा। प्लस आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट रो सर -4 बिल्कुल सही है। प्लस 15 -15 माइनस, हाँ बेटा ये प्लस माइनस की गलती करेगा। -19 गणेश। C21 प्लस आएगा माइनस आएगा? सर माइनस आएगा। बोल आगे। सर 80 सॉरी बेटा सीधा सीधा आंखों को इस तरह से देखो कि इसकी रो और कॉलम हटी तो ये चार एलिमेंट दिखने चाहिए तुम्हें बस। कैसे देखा? यस सर -6 -6 plus 3 बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया 3। plus 3 C22 SV प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस प्लस। बोल आगे। C22 24 नहीं बेटा नहीं बेटा, दोबारा बोल। C2 मुझे तो वो चार एलिमेंट ही दिखाई देते हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देते हैं बेटा? मेरे को ये समझ नहीं। बोलो दोबारा। 15 गलत है दोबारा बोल। चार एलिमेंट कौन से दिखाई देंगे? C22 मतलब ये वाला एलिमेंट। इसकी रो और कॉलम हटाएगी तो चार एलिमेंट मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, ये बार वाले। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आगे बोल। 12 -15 ये क्यों गलत कर रहे हो? C23 पीयूष प्लस आएगा माइनस आएगा? सर माइनस आएगा। आगे बोल। -4 नहीं -15 बेटा नहीं, गलत है। दोबारा बोल। सेकंड रो थर्ड। एलिमेंट गलत लिए हैं तेने। C23 अच्छा -2 + 15 प्लस 15 भी नहीं आएगा 5 सॉरी +5 बेटा। एक भी गलत हो गया पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन गलत होगा। मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें। C31 S3 बोल। प्लस माइनस? प्लस आगे बोल। -2 प्लस हाँ -9 -11 ठीक है। C32 फ्यूज बोल। प्लस माइनस? सर माइनस। अब बेटा ध्यान से देख ले चार एलिमेंट। कौन कौन से चार एलिमेंट? सर 2 3 4 2 वेरी गुड। अब बोल। 4 -12 बिल्कुल सही है। -8 +8। कनिष्ठ बोल। C33 प्लस माइनस? सर प्लस आएगा। रो और कॉलम हटाओ। प्लस और 6 6 + 4 10 आ गई।
आया समझ में? इसलिए Yes, एडजॉइंट क्या sir. हो गया आपका? देखो एडजॉइंट क्या हो गया, सभी को जमा दो पहले। 20 माइनस 14 माइनस 19 3 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 11 8 10 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप। यहाँ पर कर देता हूं मैं ट्रांसपोज 20 माइनस 14 माइनस 19 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 11 8 10। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये आया, ये इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो Yes, गया। sir. इस तरह से इसका एडजॉइंट निकालना। क्लियर है? चलिए कल अपन इसी पे प्रैक्टिस Yes, करेंगे। sir. कल इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? अभी 11 बजे मिलते हैं।